नमस्कार। आप देख रहे हैं विकास गाथा, एक ऐसा मंच जहां हम आपको रूबरू कराते हैं सरकार की उन योजनाओं से जो विकास की नई इबारत लिख रही हैं। राजस्थान, जिसे अक्सर जल संकट से जूझते देखा गया है, आज जल संरक्षण की नई मिसाल पेश कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश जल संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठा रहा है। आज हम बात करेंगे बूंदी जिले की एरू नदी की, जो वर्षों से सूखी पड़ी थी, लेकिन सरकार की दूरदर्शिता और प्रशासन की मेहनत से यह नदी फिर से जीवनदायिनी बन गई है। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक संकल्प, एक नीति और एक प्रतिबद्ध नेतृत्व ने राजस्थान को जल संकट से राहत देने की नई इबारत लिखी। राजस्थान, जिसे अक्सर सूखे और जल संकट से जूझते हुए देखा जाता है, अब एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसी नीति के तहत बूंदी जिले की एरू नदी को पुनर्जीवित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। वर्षों से सूखी पड़ी यह नदी अब फिर से जीवनदायिनी बनकर बह रही है। यह केवल एक नदी के पुनरुत्थान तक सीमित नहीं, बल्कि एक सरकार की दूरदृष्टि, प्रशासन की मेहनत और एक जननेता की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। श्री भजनलाल शर्मा ने अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही जल संरक्षण को अपनी प्राथमिकताओं में रखा और इस दिशा में कई बड़े फैसले लिए। एरू नदी का पुनरुद्धार भी उन्हीं दूरदर्शी फैसलों का हिस्सा है। राजस्थान के कई इलाके सदियों से जल संकट से जूझते आए हैं और एरू नदी भी इसी त्रासदी का शिकार हो गई थी। यह नदी कभी क्षेत्र के किसानों, पशुपालकों और वन्य जीवों के लिए जीवन रेखा हुआ करती थी, लेकिन वर्षों से हो रहे अनियंत्रित खनन और मलबे के जमाव ने इस नदी की सांसें रोक दी। धीरे धीरे नदी की जलधारा रुक गई और क्षेत्र में जल संकट ने विकराल रूप ले लिया। पर्यावरण प्रेमियों और ग्रामीणों ने इस संकट को गंभीरता से लेते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि एरू नदी को पुनर्जीवित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इसे अपनी प्राथमिकता बनाकर कार्य आरंभ किया। उन्होंने न केवल इस परियोजना को मंजूरी दी, बल्कि इसकी हर प्रगति की स्वयं निगरानी भी की। उनका मानना है कि अगर जल है तो जीवन है, और जब तक राजस्थान की हर नदी और जल स्रोत सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक प्रदेश का संपूर्ण विकास संभव नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जब प्रदेश की बागडोर संभाली, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि धरातल पर वास्तविक बदलाव लाएगी। जल संरक्षण उनके प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल था। उनके संकल्प और प्रशासनिक दक्षता के कारण एरू नदी पुनर्जीवन परियोजना को गति मिली। उन्होंने जल संकट को समाप्त करने के लिए राज्य भर में जल पुनर्भरण और संरक्षण योजनाओं को प्राथमिकता दी। भजनलाल सरकार ने इस दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जिला प्रशासन के सहयोग से एरू नदी के पुनर्जीवन की विस्तृत योजना बनाई। बूंदी जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा की निगरानी में नदी के प्रवाह क्षेत्र को प्राकृतिक स्वरूप प्रदान करने के लिए बजट स्वीकृत किया गया और तत्परता से काम शुरू हुआ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की प्रतिबद्धता ने इस परियोजना को केवल सरकारी कागजों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक लागू किया गया। लगभग 11.5 करोड़ की लागत से ये लगभग 6 किलोमीटर का एरिया था जिसके अंदर अलाव भरा हुआ था, तो उसको पूरा निकाल के जो 45 मीटर रिवर का फ्लो एरिया है उसको क्लियर किया गया था। और बूंदी के क्षेत्र में ये काम पूर्ण हो चुका है, और जैसा आप वहाँ विजिट करेंगे तो उस एरिया में मानसून के दौरान अभी पानी का पूर्णतः प्रवाह था। इस दौरान जहाँ कहीं क्रॉसिंग्स के लिए गाँव वालों के लिए एनीकट बनवाने थे या ये ब्रिज बनाने थे, वो सारे काम भी उसमें किए गए हैं। और साथ ही अभी बजट घोषणा के तहत भी वहाँ 2 एनीकट स्वीकृत हुए हैं, तो उससे उस क्षेत्र में एक तो पानी की अवेलेबिलिटी और खेती के लिए, पशुओं के लिए पानी की अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी और गाँव वालों के लिए भी समृद्धि होगी। आज एरू का पानी खेतों को फिर से सींच रहा है, पशुपालकों को राहत मिली है और जल स्तर में सुधार हुआ है। वन्य जीवों को भी उनके प्राकृतिक आवास लौटने लगे हैं। किसान अब बिना चिंता के अपनी फसलों को उगा सकते हैं। इससे न केवल खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होगी,
बल्कि क्षेत्र की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। यह सब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व और उनके समर्पण का परिणाम है। एरू नदी का पुनर्जीवन केवल एक परियोजना नहीं, बल्कि जल संरक्षण के प्रति मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उनकी सरकार अब अन्य सूखी और संकटग्रस्त नदियों के पुनर्जीवन के लिए भी सक्रियता से काम कर रही है। राजस्थान, जो जल संकट से जूझता आया है, अब जल संरक्षण की दिशा में नए आयाम स्थापित कर रहा है। एरू नदी के पुनर्जीवन की कहानी केवल एक नदी को पुनर्जीवित करने की नहीं, बल्कि एक नई सोच, एक नए नेतृत्व और एक नए युग की शुरुआत की कहानी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जल संरक्षण को लेकर जो संकल्प लिया है, वह आने वाले वर्षों में राजस्थान के हर गांव और हर नदी तक पहुंचेगा। उनका नेतृत्व राजस्थान को एक समृद्ध, सशक्त और जल संरक्षित प्रदेश बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकास गाथा के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई विकास यात्रा के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।